ओम शांति। आज 26 अक्टूबर 2020। मीठे बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। भारत स्वर्ग बनेगा तो स्वर्ग में सभी निर्विकारी होंगे, इसलिए अभी से वो संस्कार धारण करना है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है, तभी प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न बाबा का, तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है? सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है? बाबा ने पूछा, तुम महावीर बच्चों को इस बात की परवाह नहीं करनी है, सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है। बाबा उत्तर में कहते हैं, अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। सिर्फ चेक करो कि मैं महावीर हूं, मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूं, बेहद का वैराग्य रहता है, मैं आप समान बनाता हूं, मेरे में क्रोध तो नहीं है, जो दूसरों को कहता हूं वो खुद भी करता हूं। ये अपने आप का चेकिंग करना है। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमीन तो जमीन आसमां भी पा लिया है। ओम शांति। इसमें बोलने का नहीं रहता, यह समझने की बात है। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझ रहे हैं कि हम फिर से देवता बन रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी बने थे, फिर से बन रहे हैं, संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। बाबा आकर कहते हैं, बच्चे काम को जीतो, अर्थात पवित्र बनो। बच्चों ने गीत सुना, अब फिर से बच्चों को स्मृति आई, हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, जो कोई छीन न सके। वहां दूसरा कोई छीनने वाला होता ही नहीं है। उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। फिर बाद में रावण राज्य दूसरे का होता है। अभी तुम समझ रहे हो, समझाना भी ऐसे है। हम फिर से भारत को श्रीमत पर वाइसलेस बना रहे हैं। ऊंचे तेज भगवान तो सब कहेंगे, उनको ही बाप कहा जाता है, जो सबसे ऊंचा है, जिनके ऊपर कोई नहीं है। तो यह भी समझाना है, लिखना भी है। भारत जो संपूर्ण निर्विकारी स्वर्ग था, वह विकारी नर्क बन गया है। फिर हम श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। बाप जो बताते हैं उसको नोट कर, फिर उस पर विचार सागर मंथन कर लिखने में मदद करनी चाहिए। रोज बाबा नए नए पॉइंट देते हैं, तो उस पर चिंतन करना है, विचार सागर मंथन करना है। ऐसा क्या क्या लिखे जो मनुष्य समझे भारत बरोबर स्वर्ग था, रावण का राज्य था नहीं। बच्चों को बुद्धि में है, अभी हम भारतवासियों को बाप वाइसलेस बना रहे हैं। जो पवित्रता का सागर है शिव बाबा, उनको पवित्र बना रहे हैं। पहले अपने को देखना है, हम निर्विकारी बने हैं। ईश्वर को मैं ठगता तो नहीं हूं, बाप को मैं ठगता तो नहीं हूं। बाबा जो कहते कितनी धारणा करता हूं, पालन करता हूं। ऐसे नहीं कि ईश्वर हमको देखता थोड़ी है, तुम्हारे मुख से यह अक्षर निकल ना सके कि मुझे देखने वाला कोई नहीं है।
तुम जानते हो पवित्र बनाने वाला पतित पावन एक ही बाप है। भारत भाइसलेत था तो स्वर्ग था, यह देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी, तब तो सारे भारत को स्वर्ग कहा जाता है ना। अभी नर्क है। यह 84 जन्मों की सीढ़ी बहुत अच्छी चीज है। कोई अच्छा हो तो उनको सौगात भी दे सकते हैं। बड़े बड़े आदमियों को बड़ी सौगात मिलती है ना। तो तुम भी जो आते हो उनको समझाकर ऐसी ऐसी सौगात दे सकते हो। चीज हमेशा देने के लिए तैयार रहती है। तुम्हारे पास भी नॉलेज तैयार रहनी चाहिए। सीढ़ी में पूरा ज्ञान है। हमने कैसे 84 जन्म लिए हैं यह याद रहना चाहिए। यह समझ की बात है ना। जरूर जो पहले आए हैं उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं। बाप 84 जन्म बताकर फिर कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता है। जो नंबर 1 श्री कृष्ण था उनका ही 84वां जन्म तो साधारण बन गया। दादा लेखराज उनके ही तन में परमात्मा आते हैं और प्रजापिता ब्रह्मा नाम देते हैं। फिर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। इन द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ। नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से लाओ? ब्रह्मा का बाप कभी सुना है क्या? जरूर भगवान ही कहेंगे ब्रह्मा को भी रचने वाला। ब्रह्मा और विष्णु को दिखाते हैं सुख वतन में। बाप तो कहते हैं मैं इनके 84 जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। एडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदली किया जाता है। सन्यास भी कराया जाता है। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो फौरन भूल नहीं जाते हैं, याद जरूर रहती है। तुमको भी याद रहेगी, परंतु तुमको उनके लिए वैराग्य है, क्योंकि तुम जानते हो यह सब कब्र दाखिल होने हैं। इसलिए हम उनको याद क्यों करें? मित्र संबंधी आदि को याद क्यों करें? क्योंकि अभी तो सब खत्म होने वाला है। ज्ञान से सब कुछ समझना है अच्छी रीति। वह भी ज्ञान से ही घर बार छोड़ते हैं। उनसे पूछा जाए घर बार कैसे छोड़ा तो बताते नहीं सन्यासी लोग। फिर उनको युक्ति से कहा जाता है आपको कैसे वैराग्य आया है, हमको सुनाओ तो हम भी ऐसा करें। तुम टेम्पटेशन देते हो कि पवित्र बनो, बाकी तुमको याद सब है ना। आकर्षण देते हैं कि कैसे पवित्र बने। छोटेपन से लेकर हम सब बता सकते हैं, बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे यह सब ड्रामा के एक्टर्स हैं जो पार्ट बजाते आए हैं। अभी सबके कलयुगी कर्म बंधन टूटने हैं, फिर जाएंगे शांति धाम। वहां से फिर सबका नया संबंध जुटेगा। समझाने की पॉइंट्स भी बाबा अच्छी अच्छी देते रहते हैं। यही भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे तो भाइसलेस थे। फिर 84 जन्मों के बाद विशेष बने और फिर भाइसलेस बनना है, परंतु पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। अभी तुमको बाप ने बताया है। बाप कहते हैं तुम वही हो ना, कल पहले वाले बच्चे। बच्चे भी कहते हैं बाबा आप वही हैं। बाप कहते हैं कल पहले भी तुमको पढ़ाकर राज्य भाग्य दिया था, कल्प कल्प ऐसे करते रहेंगे। ड्रामा में जो कुछ हुआ विघ्न पड़े फिर भी पड़ेंगे। शुरू शुरू में विघ्न पड़ा फिर पड़ेंगे। जीवन में क्या क्या होता है याद तो रहता है ना, पूरा तो भूल नहीं जाते। इस जन्म का सबको याद रहता है। इनको तो सब याद है, बतलाते भी हैं। गावड़े का छोरा था और बैकुंठ का मालिक बना। ब्रह्मा बाबा जो गावड़े का छोरा था और कोई भी सतयुग में बैकुंठ का मालिक बनेगा। बैकुंठ में गावड़ा कैसे होगा यह तुम अभी जानते हो। फिर श्री कृष्ण को दिखा दिया तो
गावड़े में था, ग्वाला था। इस समय तुम्हारे लिए भी यह पुरानी दुनिया गावड़ा है ना। कहाँ वैकुंठ, कहाँ यह नर्क। मनुष्य तो बड़े बड़े महल, बिल्डिंग आदि देख समझते हैं यही स्वर्ग है। बाप कहते यह तो सब मिट्टी पत्थर है, इनकी कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू सबसे जास्ती हीरे की होती है। बाप कहते हैं विचार करो, सतयुग में तुम्हारे सोने के महल कैसे थे। वहां तो सब खानियां भरी होती हैं, ढेर का ढेर सोना होता है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी तो सोना थोड़ा भी कितना महंगा है और सब नकली पहनते हैं, कहीं चोर ना लूट ले। लेकिन सतयुग में तो सोने की खानियां हों। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुमको कितना खुशी होनी चाहिए। कोई समय मुरझाइश आती है तो बाबा ने समझाया है, कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो तुमको फौरन खुशी में ला देंगे। ऐसे अच्छे अच्छे गीत बजाओ, सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। समझते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वह कभी कोई छीन न सके, कोई भी छीन नहीं सकता। आधा कल्प के लिए हम सुखधाम का मालिक बनते हैं। राजा का बच्चा समझता है हम इस हद की राजाई की वारिस हैं। तुमको कितना नशा रहना चाहिए, हम बेहद के बाप के वारिस हैं। राजा के बेटे को भी कितना नशा रहता है कि मैं इस राज्य का मालिक हूं। तो बाबा कहते तुम्हें भी नशा होना चाहिए ना कि बाबा हमें बेहद के विश्व का मालिक बनाने आए हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम 21 जन्म के लिए वारिस बनते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। जिसका वारिस बनते हैं उनको भी जरूर याद करना है। याद करने बिगड़ तो वारिस बन नहीं सकते ना ही पावन बन सकते हैं। तो बाबा हमें इतना देते हैं तो कितना याद करना चाहिए। याद करें तो पवित्र बने, तभी वारिस बन सके। तुम जानते हो श्रीमत पर हम विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं। जन्म बाई जन्म हम राजा ही करेंगे। किस जन्म? मनुष्यों का भक्ति मार्ग में होता है विनाशी दान पुण्य, तुम्हारा है अविनाशी ज्ञान धन। तुमको कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है, कर्मों अनुसार फल मिलता है ना। कोई बड़े राजा का बच्चा बनता है तो बड़ी हद की लॉटरी कहेंगे। सिंगल ताज वाले सारे विश्व के मालिक तो बन न सके, तो हद के राजा हैं। डबल ताज वाले विश्व के मालिक तुम बनते हो। उस समय दूसरी कोई राजाई है ही नहीं। फिर दूसरे धर्म बाद में आते हैं। वह जब तक वृद्धि को पाए तो पहले वाले राजाएं भिखारी बनने के कारण मतभेद में टुकड़े टुकड़े अलग कर देते हैं। पहले तो सारे विश्व पर एक ही राज्य था। सत्युग त्रेता में एक ही राज्य, एक ही धर्म था। फिर द्वापर आया तो राजाएं जो भिखारी बनते हैं तो आपस में ही लड़ मरते हैं मतभेद के कारण। फिर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं राज्य को। वहां ऐसे नहीं कहेंगे यह अगले जन्म के कर्मों का फल है। अभी बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। जैसा जैसा जो कर्म करेगा, सर्विस करेगा, तो उसका रिटर्न भी ऐसा मिलेगा। अच्छा कर्म ही करना है। कोई कर्म करते हैं समझ नहीं सकते तो उसके लिए श्रीमत लेनी है। घड़ी घड़ी पूछना चाहिए पत्र में। जब साकार बाबा थे तो सभी बच्चे पत्र लिखते थे। अभी तो जो निमित्त है उनको भी पूछ सकते हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर है, तुम समझते हो कितनी पोस्ट आती होगी, परंतु वो कोई अकेले नहीं पढ़ते हैं। उनके आगे बहुत सेक्रेटरी होते हैं, वह सारी पोस्ट देखते हैं। जो बिल्कुल मुख्य होगी पास करेंगे तब प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर रखेंगे। यहाँ भी ऐसे होता है।
मुख्य मुख्य पत्रों का तो फौरन रेस्पॉन्ड दे सके। बाबा जो मुख्य पत्र है उसका फौरन रेस्पॉन्ड देते हैं, बाकी के लिए याद प्यार लिख देते हैं। एक एक को अलग बैठ पत्र लिखे, यह तो हो न सके, बड़ा मुश्किल है। बच्चों को कितनी खुशी होती है, ओहो आज बेहद के बाप की चिट्ठी आई है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रेस्पॉन्ड करते हैं, बच्चों को बड़ी खुशी होती है। सबसे जास्ती गदगद होती है बांधेलियां। ओहो हम बंधन में हैं, बेहद का बाप हमको कैसे चिट्ठी लिखते हैं, नैनों पर रखती हैं। जो बांधेली माताएं हैं बाबा को चिट्ठी लिखती थी तो बाबा उनका उत्तर देते थे, तो बांधेली माताएं भावना में गदगद हो जाती थी। अज्ञान काल में भी पति को परमात्मा समझने वालों को पति की चिट्ठी आती होगी तो उनको चुम्बन करेंगी। तुम्हारे में भी बाबदा का पत्र दे, कई बच्चों के एकदम रोमांच खड़े हो जाते हैं, प्रेम के आंसू आ जाते हैं। चुम्बन करेंगी, आंखों पर रखेंगी, बहुत प्रेम से पत्र पढ़ती हैं। बांधेलियां कोई कम है क्या? कई बच्चों पर माया जीत पा लेती है। कोई तो समझते हैं हमको तो पवित्र जरूर बनना है, भारत वाइसलेस था ना, अब विश्वास है अभी जो वाइसलेस बनने होंगे वही पुरुषार्थ करेंगे। कल पहले मिसल, तुम बच्चों को समझाना बहुत सहज है, तुम्हारा भी यह प्लान है ना। गीता का युग चल रहा है, गीता का ही पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। पुरुषोत्तम युग गीता एपिसोड, परमात्मा स्वयं आकर गीता ज्ञान दे रहे हैं, इससे नई दुनिया आएगी। तुम लिखो भी ऐसे, गीता का यह पुरुषोत्तम युग है, जबकि पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है। तुम्हारी बुद्धि में है बेहद का बाप जो हमारा टीचर भी है, उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो डबल सिद्धार्थ बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है ना, गॉडली यूनिवर्सिटी। राजा स्थापन होती है, प्रजा भी जरूर अनेक प्रकार की होगी। सभी चाहिए ना, राजा प्रजा दास दासी। तो बाबा कहते राजा स्थापन होती है, प्रजा भी जरूर अनेक प्रकार की होगी। राजाई बुद्धि को पाती रहेगी। कम ज्ञान उठाने वाले पीछे आएंगे। जैसा जो पुरुषार्थ करेंगे वह पहले आते रहेंगे। यह सब बना बनाया खेल है, यह ड्रामा का चक्र रिपीट होता है ना। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो, बाप कहते हैं पवित्र बनो। इसमें कोई विघ्न डालता है तो परवाह करनी नहीं चाहिए। रोटी टुक्कर तो मिल सकती है ना, बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए तो याद रहेगी। पवित्रता के कारण मार खाती है ना, बांधेलियां भी बहुत विघ्न पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कोई विघ्न डालता है तो परवाह नहीं करनी है, रोटी टुक्कर तो मिलेगा ना। तो बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए तो याद रहेगी। बाबा भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं। पूजा के टाइम बुद्धियोग बाहर में जाता था तो अपना कान पकड़ते थे, चमाट लगाते थे। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। अब तो यह है ज्ञान, इसमें भी मुख्य बात है याद की। मुख्य सब्जेक्ट है याद। याद न रहे तो अपने को थप्पड़ मारना चाहिए। तो बाबा की याद भूल जाती है तो अपने आप को थप्पड़ मारना है। क्यों याद भूलती है? माया मेरे ऊपर जीत क्यों पाती? याद नहीं रहता वरना माया जीत लेती है ना। क्या मैं इतना कच्चा हूं? मुझे तो इन पर जीत पानी है, माया पर जीत पानी है। अपने आप को अच्छी रीति संभालना है। अपने से पूछो मैं इतना महावीर हूं? औरों को भी महावीर बनाने का पुरुषार्थ करना है।
खुद भी बनना है और दूसरों को भी बनाना है। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे तो ऊंच दर्जा होगा, ऊंचा पद पाएंगे। अपना राज्य भाग्य लेने के लिए रेस करनी है। अगर हमारे में ही क्रोध है तो दूसरे को कैसे कहेंगे कि क्रोध नहीं करना है? सच्चाई नहीं हुई ना, प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। लज्जा आनी चाहिए। दूसरों को समझाएं और वह ऊंच बन जाए, हम नीचे ही रह जाएं, यह भी कोई पुरुषार्थ है? पंडित की कहानी। पंडित दूसरों को कहता था कि राम राम कहो और नदी पार हो जाओ, लेकिन खुद गया तो फंस गया, क्योंकि संशय बुद्धि। तो बाबा कहते हैं कि दूसरों को समझाएं और ऊंच बन जाए वो, और खुद ही नीचे रह जाएं, तो ये कोई पुरुषार्थ है? बाप को याद करते तुम इस विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। बाकी यह सब मिसाल बाप पेड़ समझाते हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में रिपीट करते हैं। भ्रमरी का भी मिसाल है, भ्रमरी का मिसाल देते हैं, कैसे बो बो कर आप समान बनाती है। तुम ब्राह्मणिया हो ना, बीके, यह तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हुए। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है? जरूर यहाँ होगा ना, वहां थोड़ी होगा। तुम बच्चों को बहुत होशियार बनना चाहिए। बाबा का प्लान है मनुष्य को देवता बनाने का। यह चित्र भी समझाने के लिए है, इनमें लिखत भी ऐसी होनी चाहिए। गीता के भगवान का यह प्लान है ना। हम ब्राह्मण है, चोटी एक की बात थोड़ी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो चोटी ब्राह्मणों की हुई ना। ब्रह्मा है ही ब्राह्मणों का बाप। इस समय बड़ा भारी कुटुंब यानी परिवार होगा ना, जो फिर तुम देवी कुटुंब में जाते हो। ईश्वरीय परिवार फिर देवी परिवार बनेगा। इस समय तुमको बहुत खुशी होती है, क्योंकि लॉटरी मिलती है 21 जन्मों की। तुम्हारा नाम बहुत है, वंदे मातरम, शिव शक्ति सेना तुम हो। वंदे मातरम का गायन अभी का है, क्योंकि परमात्मा ने आकर माताओं को आगे रखा, नारियों को आगे रखा। तो वंदे मातरम, शिव की शक्ति सेना तुम हो ना। वह तो सब है झूठे, बहुत होने के कारण मूंझ पड़ते हैं, इसलिए राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। मैं हूँ सर्वशक्तिमान, मेरे को याद करने से तुम पवित्र बन जाते हो। सबसे जास्ती चुंबक है शिव बाबा, वही ऊंचे तेज रहते हैं। शिव बाबा पवित्रता का सागर है, उनको याद करने से आत्मा पवित्र बन जाती है, तो पवित्र दुनिया में जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट, पहला नंबर है सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम 21 जन्मों के लिए बेहद बाबा के वारिस बने हैं। जिनके वारिस बने हैं उनको याद भी करना है और पवित्र भी जरूर बनना है। बाबा में 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बना रहे हैं, तो बाबा को कितना याद करना चाहिए और नशा भी रहना चाहिए। जैसे राजा के बेटे को नशा रहता है, मैं भी राजा बनूंगा। दूसरा बाप तो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं, वही कर्म करने हैं, श्रीमत लेते रहना है, श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनेंगे। वरदान है आज का, मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव।
अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है। इसलिए अब मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात न समझो। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल गिनी जाती है, क्योंकि अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई, तो संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए। अब समय ऐसा नहीं कि संकल्प करते रहे फिर हलचल होते रहे फिर उसको समाधान करते रहे। अब समय चला गया, अभी व्यर्थ संकल्प को फुल स्टॉप लगाना है। जब मनसा पर इतना अटेंशन हो तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकेंगे, क्योंकि ब्राह्मणों के संकल्पों से ही सृष्टि रची जाएगी, है ना। जो हम संकल्प करते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। स्लोगन है, कर्म में योग का अनुभव होगा, अर्थात कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्म योगी बनना। कर्म में योग का अनुभव, कर्म करते भी बाबा के साथ कंबाइंड रहे। कर्म करावनार बाबा है, मैं निमित्त, तो ये भी कर्म योगी जीवन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बैठ के बाबा को याद करना है, चलते फिरते कर्म करते भी बाबा की याद में रहना है, कर्म योगी बनना है। अच्छा, ओम शांति।